तकरीब है ना जिसमें इमरान खान साहब के नारे, ये कहती है इमरान खान के नारे को सलाम पेश करते हैं। कल भी हम वहाँ खड़े थे। इनको खौफ है इस चीज़ का कि आज सारे पार्लियामेंटेरियन आए हुए हैं और जब अलीमा आप अंदर जाएंगी तो वो कोई पैगाम लेके आएंगी, तो इन्हें इस चीज़ का खौफ होता है। हमेशा इसी तरह के ओछे हथकंडे करते हैं कि रास्ते जिस तरह खान साहब ने जेल से बैठ के कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि चलाना भी है, उन्होंने जेल से बताया कि इस मुल्क में मार्शल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को हमेशा से ये बताया गया, हम तो जब से नौजवानी के अंदर पैर रखा है हमें बताते थे कि रियासत जो होती है वो माँ होती है। लेकिन वो पैगाम देना चाहेंगे जो अंडे मार रहे हैं यहाँ पर। मुर्गियों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखें, अकेले देख के तो कुत्ता भी लपक पड़ता है ना। तो ये और जो बलूचिस्तान में कल एहतजाज हुआ क्यों कामयाब हुआ, तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट में। रही बात ये पंजाब पुलिस की जो बारात आई हुई है, ये सीएम हमारी जो टिकटॉकर सीएम साहिबा हैं, ये उनको तकलीफ होती है कि अडियाला के बाहर क्या लेने आए? खान के लिए आए हैं। आपको सब दुनिया को, पूरी दुनिया को पता है कि हम खान के दीवाने, खान के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, ना कैद हमारी कौम के लिए, हमारे लिए काट रहा, वो तो हमारे लिए बैठा ना, और हम उसके लिए आए हुए हैं। जी नाज़रीन किराम, एमपीएस की भी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप मुलाजा कर सकते हैं। उन पप्पी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। सहमा कमल साहबा को भी आप मुलाजा कर सकते हैं। एमपीएस साहब तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइएगा कि अलीमा आपा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनको जाने नहीं दिया गया मुलाकात के लिए भाई से? देखिए, इस तरह छोटी गंदी हरकतों से कम आप उनकी जज्बे तो खराब नहीं कर सकते। अल्टीमेटली पूरी कौम जिस साइड पे खड़ी है सबको अंदाजा है। अगर बहनें अपने भाई से मिलें, अब सियासी मुलाकातों पे भी पाबंदी है, अब उनकी जो उनको जो फैसिलिटीज थी वो भी वापस लाए जाते हैं। एक मुलाकात, ये तो एक ऐसे कैदी का जिसने को कत्ल किया उसका भी हक होता है, ये तो सियासी कैदी यार, सारी दुनिया को पता है, ना आके रखा उनको उनकी बहनों से मिल रहे। इस तरह के मैसेज से अल्टीमेटली कमजोर ये खुद होंगे और किसी पे बुरा नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम में जितनी नफरत इनके लिए है, इनको अंदाजा ही नहीं है, इसलिए तो अब आपको पब्लिक की जगहों पे कहीं नजर नहीं आते। इन्हें क्या जलसा करके देखें ना, आवाम में जाएं, किसी रेडी वाले के पास जाओ, 5 मिनट खड़ा होकर देखें, उससे हाल पूछें तुम्हारी जिंदगी का हाल क्या है, वो खुदा अपना हाल नहीं बताएगा, वो इमरान खान का हाल। गिरफ्तारी का खदशा है, गिरफ्तार हो सकते हैं के बाद वेरी फ्रैंकली कितनी दफा सारे गिरफ्तार हुए, ये सारे पार्लियामेंटेरियन जितने खड़े हैं, एमपी एमएनए सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार क्या करेंगे? 2, 4, 5, 7 दिन बाद छोड़ देंगे। अल्टीमेटली कब तक ये झूठ की सा? क्या इससे मुल्क के मसलों का हल हो सकता है? क्या इससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? क्या इससे इनको दवाम पहुंचेगा इनकी हुकूमत को? नहीं। अल्टीमेटली एक दिन इनको सरनगू करना पड़ेगा अवाम की ख्वाहिश के नीचे, अवाम की उमंगों के सामने सर नीचे रखना पड़ेगा। अवाम क्या चाहती है सबको पता है यार, लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं कि शायद पाकिस्तान में सब अच्छा है और लोग इमरान खान को भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, लोग कभी भी नहीं भूल सकते इमरान खान। जी नाज़रीन, हम आगे चलेंगे। एमपीएस सहमा कमल साहबा जो हैं वो भी मौजूद हैं। मैडम नीचे आती हैं ज़रा। मैडम बताइएगा कि अडियाला के बाहर मौजूद हैं आप, तो क्या मकसद है यहाँ पर आने का? और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इस टाइम रोड पर हैं, वहाँ पर बैठी हैं गर्मी के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्लियामेंटेरियन भी आए हैं ना, ये बड़े रास्ते बदल बदल के आए हैं, रास्ते पे ऐसे नाके लगाए हैं, जबकि आप इस वक्त देख रहे हैं पूरे पंजाब, बल्कि खसूसन बिलखसूस जनूबी पंजाब में सैलाब जो है उसमें लोग डूब रहे हैं। लियाकतपुर में कई जानें ज़ाया हो गई हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। जबकि आपके साथ सेनेटर ऑन अब्बास भट्टी साहब जो है, इनकी आपने सेनेट में स्पीच सुनी होगी, इन्होंने कहा था कि जनूबी पंजाब डूबने वाला है। तो इन्होंने तैयारियां करने की बजाय अपने दौरे करते रहे, कभी जापान और कभी चीन, और आज इनकी देख ले प्रायोरिटी ये है कि ये यहाँ पर रास्ता रोके खड़े हुए हैं अडियाला जाने वालों का, और आवाम जो सैलाब में डूब रही है वहाँ से लाशें उठाई जा रही हैं। आवाम अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल रही है, और उनके पास बोट्स भी अपनी प्राइवेट्स हैं, यहाँ तक कि ये उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे। और इनकी देख ले कि आवाम को इतनी अहमियत देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अडियाला वाले का रास्ता रोक के खड़े, और वहाँ पर आवाम डूब रही है, इनको जरा भी परवाह नहीं है। क्या कहते हैं, आपको क्यों नहीं जाने, क्यों नहीं जा रहे आप आगे? देखिए, इनको खौफ है इस चीज़ का कि आज सारे पार्लियामेंटेरियन आए हुए हैं और जब अलीमा आप अंदर जाएंगी तो वो कोई पैगाम लेके आएंगी, तो इन्हें इस चीज़ का खौफ होता है। हमेशा इसी तरह के ओछे हथकंडे करते हैं कि रास्ता रोकते हैं, रोक के खड़े हो जाएंगे, और फिर बाद में आखिर इन्हें कितने टाइम तक रोक सकते हैं? मारे जा रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? जी, अपनी मुर्गियां रखी हों तो अंडे मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। मुर्गियां अपनी रखें तो आज उनको कहें ज़रा जुर्रत करके दिखाएं। कल जो बदज़बानी करने वाला का भी हाल आपने देखा था, आज उनको कहें अपनी मुर्गियां भेज के दिखाएं यहाँ पर, तो आवाम उसके साथ क्या करती है। जब आप किसी को तनहा देखें और उसके पर वार करके आप ये समझ लें कि हमने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दे दिया है, तो ऐसे ओछे हथकंडों से ना तो आवाम की तवज्जो मबजूल होगी किसी तरफ। आवाम यही चाहती है कि खान साहब बाहर आए, और खान साहब को उनकी बहनों के साथ अगर मिलने से रोका जाए तो ये इनका खौफ है, और ओछे हथकंडे और कुछ नहीं है। क्यों वो पैगाम देना चाहेंगे जो अंडे मार रहे हैं यहाँ पर?
मुर्गियों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि देखें, अकेले देख के तो कुत्ता भी लपक पड़ता है ना, तो ये तो मुर्गियां हैं और इस तरह तो, लेकिन अगर आवाम जब साथ मौजूद है तो आप इतनी जुर्रत करें, आए और हम आपको फिर जवाब देंगे। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे ओछे हथकंडे करके, आप किसी की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर लेके जा रहे हैं और आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और आप किसी की, मुर्गियों से कहूंगी, आप किसी की आलाकार ना बने और आपकी जो इज्जत अफजाई हुई है पूरे मुल्क में वो आपने देख ली होगी, और आइंदा उम्मीद है कि बहुत सोच समझ के ऐसी हरकतें करेंगी और किसी के आलाकार बनेंगे। वहाँ से वैसे कुछ कहना चाहेंगे, उनका पंजाब है जहाँ पे आप लोगों को रोका हुआ है? देखिए, मरियम नवाज को तो इतनी हवास बाख्ता और इतनी खौफजदा है कि वो हमेशा पंजाब में क्या, जहाँ पर उसका बस चलता है वो सोचती है कि इमरान खान को यहाँ से हम ये कर दूंगी तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, ये MPS को मिलने नहीं दिया जाएगा तो जो है इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, उसके बहनों को नहीं मिलने दिया जाएगा, मकबूलियत कम हो जाएगी, फलां को जेल में डाल दो, मकबूलियत कम हो जाएगी। उसने सारे हथकंडे करके देख लिए हैं, तो अब उसको चाहिए कि अब वो होश के नाखून ले, अब अकल से काम ले। वो जितना खान को नीचे ले आने की कोशिश कर रही है कि खान का ग्राफ नीचे जाएगा, खान उतना ही ज्यादा मकबूल होता जा रहा है, तो ये उसके बस की बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। जी नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू आपको सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो तरीके इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद, वर्कर की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है वो पहुँच चुकी है। इस जगह पर अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो इस यहाँ पर जो है हलीमा खान साहबा जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हलीमा खान साहबा यहाँ पर बैठी हैं धूप के अंदर, ज़मीन पर यहाँ पर मौजूद हैं वो। और ये सूरत हाल आपको जो है वो आगाह कर रहा हूँ इस वक्त अडियाला जेल की सूरत हाल। ये इस साइड पे तमाम जो है वो कारकुनान है तरीके इंसाफ के। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस साइड पे जो है वो पुलिस जो है और मीडिया के कुछ लोग और पुलिस यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। यहाँ से जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पे और PTI के लोगों को जो है मुकम्मल तौर पर कोई इजाज़त नहीं है कि वो आगे जा सकें। आगे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? क्या वजह, पाकिस्तानी नहीं है आपका रास्ता रोका हुआ है यार? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर या भारत लिखा हुआ है या श्रीलंका लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को हमेशा से ये बताया गया, हम तो जब से नौजवानी के अंदर पैर रखा है हमें बताते थे कि रियासत जो होती है वो माँ होती है, लेकिन मेरी माँ ऐसा सलूक मेरे साथ कभी नहीं करेगी जिस तरह का ये रियासत मेरे साथ सलूक कर रही है, इस मुल्क के नौजवान के साथ सलूक कर रही है, इस मुल्क की माँ बेटी के साथ सलूक कर रही है। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है, बहनों से वो हकूक छीन लिया गया एक भाई से मुलाकात का। मुझे बताएं ये सब एजेंडा हो क्यों रहा है? कभी आप अंडे वाला हमला कर रहे हैं, कभी आप एक मीडिया के एंकर को भेज के वहां पर लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। ये तमाम तर इसलिए किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से भाइयों की और बहनों की मुलाकात को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसलिए हम पर FIR भी काटी गई कल का जो वकूआ हुआ है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि FIR पहले भी थी, आज भी हैं, हमेशा रहेंगी। गिरफ्तारियां पहले भी थी, जेलें आज भी हैं, हमेशा रहेंगी, इंसानों के लिए बनी हैं। नजरिए से आप पीछे किसी को नहीं हटा सकते। आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं, पूरे कद के साथ खान का नजरिया उसके वर्कर खड़े हैं और हमेशा पूरे कद के साथ खड़े रहेंगे। रही बात ये पंजाब पुलिस की जो बारात आई हुई है, ये CM हमारी जो टिकटॉकर CM साहिबा हैं, ये उनको तकलीफ होती है कि एक इंसान जेल के अंदर बैठा है। जब मैं जेल के अंदर होती थी, जब फ्राई पान इस्तेमाल किया करती थी, तब बाहर तो कोई नहीं आता था मेरी जमात से। ये कैसा नजरिया है, ये कैसी जमात है कि इधर एक बहनों के साथ मसला बनता है और पूरी जमात उमड़ आती है, पूरा पंजाब उमड़ आता है। ये तकलीफें जो CM पंजाब को हो रही हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आपका वक्त करीब है और आप बहुत जल्द कटहरे में खड़े होंगी और यह कटहरा आवाम का होगा और रब्बे जुल जलाल का होगा। तारीख कभी भी किसी को माफ नहीं किया करती, तारीख किसी की भी रिश्तेदार नहीं है। आप जो जुल्म कर रहे हैं, आप जो जबर कर रहे हैं, तारीख भी देख रही है, तारीख सुन भी रही है और ये कौम भी देख रही है। 4 दिन आपके हैं, आप बादशाहत एंजॉय कर लें। जो यूसुफ का खुदा है वही मेरे लीडर का खुदा है और वही हमारा खुदा है। अगर वो उसको कुएं से उठाकर मिस्र का बादशाह बना सकता है, ये तो फिर पाकिस्तान का इतना सा टुकड़ा है, उसके कुन की देर है। उस कुन का हमें इंतजार है। हम सब्र भी करेंगे, तहम्मुल भी करेंगे और पुरअमन तरीके से हकीकी आज़ादी तहरीक को भी आगे लेकर चलेंगे। जी नाज़रीन कराम, ये सूरत हाल से आपको आगाह कर रहा हूँ। इस वक्त अडियाला की सूरत हाल है, ये कारकुनान को आप मुलाजा कर सकते हैं। सदाम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? क्यों रास्ता रोका हुआ है, आप इधर क्यों नहीं जा सकते? ये बदमाश है, गुंडे। यहाँ रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, यहाँ कोई कानून की यहाँ तो कोई कानून की हुक्मरानी है ही नहीं। यहाँ आइन मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है। दूसरा, तोशाखाना 2 का केस जो है वो 8 महीने से नहीं लगाया जा रहा है। ये कौन सा रवैया है? किसी भी मुल्क में अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन हो तो इदारों का जो एक प्रोसेस होता है वो नहीं रोका जाता है, लेकिन आपके मुल्क में हर लिहाज से आइन मुअत्तल है, इदारे मफलूज है। जिस तरह खान साहब ने जेल से बैठ के कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि चलाना भी है, उन्होंने जेल से बताया कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। मार्शल लॉ से भी आगे जिस कहा जा रहा है आजकल, असिमला मुसल्लत किया गया है।
एक दफा बिना जंग लड़े बन गए। अब मुल्क को तबाह करने के बाद, मईशत डुबोने के बाद, फार्म 47 की गुलाम हुकूमत मुसल्लत करने के बाद, 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद अब एक्सटेंशन के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो हम इस मुल्क के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं कि अपने मुल्क पे रहम किया जाए। अपने मुल्क के जो हालात है उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, अदम इस्तेकाम को इस्तेकाम की तरफ ले जाने के लिए, और जो कबाइल आपसे नाराज़ है, जिस तरह यहाँ BYC के नौजवान ख़वातीन, हमारी बहनें बैठी हुई है इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने, और जो बलूचिस्तान में कल एहतजाज हुआ, क्यों कामयाब हुआ? तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट में क्यों लोग निकले? क्योंकि लोग आपसे मुतमईन नहीं है। लोगों का एतमाद न रियासत पे इस वक्त रहा है, न रियासती इदारों पे रहा है, न वहाँ के फार्म 47 की गुलाम हुकूमत पे रहा है। अगर आप अवाम का एतमाद दोबारा बहाल करना चाहते हैं तो आपके पास इस मुल्क की एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इमरान खान है। इमरान खान की रिहाई इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन है। अगर इमरान खान को इसी तरह कस्टडी में रखा गया, जो आपकी मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह आप कोलैप्स कर रहे हैं हर मामलात में, आप आए दिन अपने मुल्क में देख रहे हैं कि नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ से अपना पैसा निकाल के दूसरों मुल्कों में लेके जा रहे हैं। लोग अपने मुल्क की पॉलिसी इस तरह बनाते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आए, लेकिन हमारे पॉलिसी में कैदी वैन जिसमें इमरान खान साहब के नारे, ये कैदी इमरान खान के नारे को सलाम पेश करते हैं। कल भी हम वहाँ खड़े थे तो एक कैदी की वैन गुजर रही थी, कोई सियासी कारकुनान नहीं थे जो ये वैन अब गुजर रही थी। यानी इस मुल्क के कैदी भी उसकी रिहाई चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क की बेहतरी जो है वो इमरान खान की रिहाई में। तो उम्मीद है कि इन हथकंडों से ये बाज आ जाएंगे, और आवाम का जो फैसला है, जिस तरह 8 फरवरी को हुआ और जिस तरह बार बार आवाम हर दिन बता रही है कि हम इमरान खान के साथ है, और इस मुल्क के इदारों को भी इमरान खान के साथ होना चाहिए। जी नाज़रीन, हम अडियाला की सूरत हाल आपको मजीद आगाह करता रहूँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।